नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में आज से नवरात्रों की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा अर्चना, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने को लेकर हाफ मैराथन का आयोजन, सीएम ने लिया हिस्सा, लोगों को किया जागरूक। जयपुर ग्रामीण के चोमू में सैनी समाज का होली मिलन समारोह आयोजित, सीएम सैनी ने की शिरकत, समाज की कुरीतियों को दूर करने का दिया संदेश। पिहोवा में चैत्र चौदस मेले का समापन, आखिरी दिन हिमाचल के डिप्टी सीएम ने पहुंचकर सरस्वती तीर्थ पर करवाई विधिवत पूजा। और यमुनानगर में आए दिन बढ़ रही चोरी की घटनाएं, कैंप इलाके में दिन दहाड़े मंदिर में दान पात्र चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज से नवरात्रों का आगाज हो गया है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला और नारनौल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नवरात्रे बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। भक्तों का मंदिरों में तांता देखने को मिल रहा है। पंचकुला के माता श्री मनसा देवी मंदिर में पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन किए और माथा टेककर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और मनोकामनाएं भी मांगी। वहीं नारनौल के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर मां चामुंडा देवी में पहले नवरात्र पर पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। मैं यहाँ मां चामुंडा देवी का विशाल एक मंदिर है। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। जो भी माता रानी का आज प्रथम नवरात्र है, जो भी यहाँ माता से प्रार्थना करता है, मांगते वो मनोकामना पूरी होती है। विशाल एक मंदिर है, नारनौल का प्रसिद्ध मंदिर है मां चामुंडा देवी का। अम्बाले से। हर बार आते हैं नवरात्रों में? हाँ जी हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के दिन की कितनी अहमियत मानते हैं नवरात्रों की? बहुत सुख शांति मानते हैं, खुशी मानते हैं बहुत। हम पंचकुला है। पहले दिन पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार आते हैं? हाँ जी, हर बार आते हैं, हर नवरात्रे को आते हैं। हर बार ऐसे ही माहौल होता है? हाँ, बहुत अच्छा है, अगली बार और भी अच्छा है। हरियाणा में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने को लेकर हाफ मैराथन का आयोजन सोनीपत में किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम सैनी ने विधायक और डीसी के साथ खुद भी दौड़ लगाई और युवाओं समेत प्रदेशवासियों को फिट रहने की सलाह दी। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया और युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। सीएम सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ इस हाफ मैराथन का आयोजन एक बड़ी पहल है और मैं सोनीपत के लोगों की हौसला अफजाई और जागरूकता को सलाम करता हूं। आज ये आयोजन हुआ है, मैं इसके लिए तमाम सोनीपत की सरदारी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज सुबह की इस बेला में सबसे पहले आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज पूरा सोनीपत दौड़ रहा है, एक ऐसी ही दौड़ जो उत्साह, उमंग और खुशी मिलकर चलने की प्रेरणा देने वाली ये दौड़ है। यह दौड़ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने और नशे से के खिलाफ यह पूरे समाज को लामबंद करने की दौड़ है। हर्ष का विषय है कि आज की इस मैराथन में पूरे शहर से लगभग यहां पर हजारों की संख्या में से अधिक लोग आज इस हाफ मैराथन में शामिल हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के चोमू में सैनी समाज का होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया
और समाज की कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा के जरिए सामाजिक उत्थान पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा करते रहते हैं। मुकेश जी ने जो व्यवस्थाएं यहाँ सीखी हैं वो लाजवाब व्यवस्थाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा प्रसन्नता हुई है आज समाज के बीच में यहाँ आने का और समाज से मिलने का, समाज से मिल करके उनसे बातचीत करने का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से एक साधारण परिवार के बच्चों को ये प्रदेश की प्रमुख जिम्मेवारियां दी हैं, और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं भजन लाल जी शर्मा जो दिन रात राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए, जो मोदी जी ने 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है, उसी संकल्प में हमारे राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी दिन रात वो लगे हुए हैं और वो इस सोच के ऊपर लगे हुए हैं कि मेरे राजस्थान के लोगों का जीवन सरल सुगम हो। वहीं कुरुक्षेत्र के पिहोवा में चैत्र चौदस मेले का समापन हो गया है। मेले के आखिरी दिन हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पहुंचकर सरस्वती तीर्थ पर पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं मांगी। मुकेश अग्निहोत्री ने पौराणिक चैत्र चौदस मेले में विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मनोकामनाएं मांगी और सरस्वती तीर्थ पर अपने पूर्वजों के प्रति तर्पण किया और इसके बाद भगवान कार्तिकेय मंदिर में तेल अभिषेक भी किया। ये पिहोवा चैत्र चौदस मेला है जो कि 27 तारीख को शुरू हुआ था और 29 तारीख को संपूर्ण होगा। चैत्र चौदस मेला, इस तीर्थ का नाम प्राचीन पृथुदक है। पृथुदक से इस तीर्थ का नाम पिहोवा पड़ा। आज आप कार्तिकेय मंदिर में आए हो। भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिक जी का मंदिर है। पूरे ऑल वर्ल्ड में तीनों लोकों में एक ही कार्तिक जी का मंदिर है। चैत्र चौदस मेले पे हर स्टेट से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर पृथुदक तीर्थ पिहोवा में चैत्र चौदस मेले पे आना हुआ, जिन्होंने यहाँ पर तालाब पर सरस्वती तट पर पृथुदक तीर्थ पर अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंड तर्पण किए। पिंड तर्पण करने के पश्चात भगवान कार्तिक जी के मंदिर में तेल अभिषेक कराया। ये पूरे ऑल वर्ल्ड में तीनों लोकों में कार्तिक जी का एक यही मंदिर है। जो भी तीर्थ पर भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका कार्य तभी साक्षी होता है जब भगवान कार्तिक जी के मंदिर में तेल डालते हैं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में आए दिन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ताजा मामला कैंप इलाके का है, जहां पर दिन दहाड़े मंदिर से दान पात्र चोरी कर चोर रफू चक्कर हुए हैं। वहीं ये घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसा जी, दोपहर 4 बजे एक अनजान व्यक्ति बाहर से आया और जो मंदिर का यहाँ गल्ला रखा हुआ था और गल्ला उठा के ले गया। और 4:30 बजे के करीब जब मैं यहाँ से बाहर गया सामान लेने, तो मैं वापसी आया तो देखा मंदिर का गल्ला गायब था और ये मंदिर की रेलिंग खुली हुई थी। तो फिर हमने सारी गली इकट्ठी होगी। साथ में हमारे जो पड़ोसी हैं उनके पास सीसीटीवी फुटेज वो कैमरा लगा हुआ है। हमने वो फुटेज निकलवाई तो उसमें क्लियर हो रहा था यहाँ से गल्ला चौराता लेके जा रहा था। शटर पे उतारने की कोशिश की? हाँ जी, अंदर का जो शटर है उसने अंदर जाके चौकी रखी और रेलिंग खोल के, तो उसने पूरी कोशिश करी पर छतर उससे उतरा नहीं। तो छतर ना उतरा तो गला तो उठा के ले गया। और कुछ हमारे जो मंदिर के लोटे थे, पित्तल के लोटे थे जिसपे मैया का जल वगैरह रखते थे, और क्या नाम है, एक घंटी भी थी पित्तल की, वो भी उठा के ले गया जी। इसमें हमारे को कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी मंदिर में, उसमें तुरंत हमें FIR लॉन्च कर दी है और वहाँ से आसपास से फुटेज की कुछ हमें फुटेज भी मिली है, उस पर जांच चल रही है। बाकी वहाँ आसपास पे पूछताछ भी जारी है और जैसे भी कोई होगा उसमें हम तुरंत इस पर कार्रवाई ले रहे हैं और बाकी तफ्तीश जारी है। सर, सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है? इसमें एक व्यक्ति गुल्लक उठा कर ले जा रहा है, उसकी हम शनाख्त कर रहे हैं फुटेज के हिसाब से, और जैसे भी होगा तुरंत उस पर कार्रवाई अमल। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के VVIP घाट के सामने पार्किंग में खड़े CNG टिप्पर में आग लगने का मामला सामने आया है। इस दौरान टिप्पर धू धू कर जलने लगा। जानकारी के मुताबिक
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में टिप्पर चालक बाल बाल बचा है। टिप्पर चालक ने समय रहते अपनी जान बचाई है और दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा गन कल्चर से जुड़े हरियाणवी गानों को बैन करने के फैसले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल समेत अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुने। गन कल्चर या किसी तरह का हिंसा से जुड़ी हुई अगर कोई कल्चर अगर आए तो उस पर किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी उसकी इस हिंसा के कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो। ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। वक्फ विधेयक कानून लाने के प्रयास में है सरकार, तो किस तरह देखते हैं आप इस विषय को? जब वो आएगा तब बताएंगे। अभी ईद की छुट्टी को लेकर हरियाणा में छुट्टी नहीं दी गई है, जबकि मोदी साहब देश भर में किट बांट रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए था इस बात को, क्योंकि सभी त्यौहार, दिवाली हो, होली हो, गुरुपुरब हो, ईद हो, ये सभी अलग अलग जो त्यौहार हैं अलग अलग सभी लोग मनाते हैं त्योहारों को। तो देश में हर जाति हर धर्म के लोग जब मिलते हैं और खुशहाली और भाईचारे से रहते हैं तो देश मजबूत होता है। ये इस देश की मूल भावना है। लेकिन धर्म और जाति के आधार पर की दृष्टि से इस तरह के त्योहारों को नहीं देखा जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो किया है मैं इस पर सहमत हूँ। वहीं सिरसा की अनाज मंडी में सरसों की फसल की खरीद लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक सरसों की आवक भी लगातार हो रही है और अब तक कुल 36,000 क्विंटल सरसों की सरकारी और प्राइवेट खरीद की जा चुकी है, जिसमें 22,000 क्विंटल सरसों की सरकारी खरीद हुई है, जबकि 14,000 क्विंटल सरसों की प्राइवेट फर्म द्वारा खरीद की गई है। कृषि विभाग ने सिरसा जिले में 18 लाख क्विंटल गेहूं की आवक की उम्मीद जताई है, जबकि 5 लाख क्विंटल सरसों की आवक की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा सिरसा मार्केट कमेटी ने मौसम को देखते हुए किसानों को जल्द तिरपाल का प्रबंध करने के निर्देश भी दिए हैं। सिरसा जिले में गेहूं की गवर्नमेंट परचेज 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 15 मई तक चलेगी। इस समय सरसों की परचेज शुरू हो रही है, जो 15 मार्च से शुरू हुई थी और अब चल रही है, जिसमें हमारे यहाँ पूरे जिले में 36,500 क्विंटल सरसों आई हुई है। गवर्नमेंट परचेज उसमें से 22,000 क्विंटल की हुई है और 14,000 क्विंटल की प्राइवेट परचेज हुई है। मंडी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सफाई, बिजली का पूरा प्रबंध किया हुआ है। किसान और मजदूरों के लिए खाने के लिए अटल कैंटीन खोली हुई है। सिरसा, कालावाली और डबवाली में कैंटीन चालू है। इसके अलावा हम ऐलनाबाद, डिंग और रानिया में भी कैंटीन नेक्स्ट हफ्ते तक खोल देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। थाईलैंड और म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजे जाने को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने सुरजेवाला के बयान पर भी पलटवार किया है और अन्य कई मुद्दों का भी जिक्र किया है। नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था, तो ये हमको बोलने नहीं देते थे, हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था। अब देखिए, सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी है।
इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी है। देखिए, सरकार को जैसे ही इसके संज्ञान में बात आई तो सरकार अब सब जगह पर कार्रवाई कर रही है और बाकी जगहों पर भी जहाँ पर जानकारी मिल रही है कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। देखिए, ये प्राकृतिक त्रासदी है, बहुत बड़ा भूकंप आया है, 7.7 स्केल का भूकंप आया है और ना केवल बर्मा में, बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी उसके झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हुई दिखाई गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए हर प्रकार की मदद का ऐलान किया है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।